गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी संस्कृत का पीरियड है और संस्कृत के पीरियड में बच्चों आज हम रिवीजन करेंगे पठित श्लोक, पद्यांश या फिर गद्यांश का। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार हिंदी और संस्कृत में अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं और उसी प्रकार संस्कृत में ही पठित गद्यांश और पद्यांश के उत्तर लिखने के लिए भी आते हैं। आपको पता ही है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश क्या होते हैं। अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ, मीन्स ऐसा गद्यांश और पद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नहीं होता है। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पठित, यानी ऐसा गद्यांश और पद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है। जैसे अगर आप इस पैराग्राफ को, इस श्लोक को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस पाठ का श्लोक है। ये है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जिसका अर्थ है हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। सदैव मने हमेशा, पुरतो मने आगे, निदेहि मतलब होता है रखो, चरणम मतलब पैर, हमेशा पैर आगे रखो यानी आगे बढ़ते जाओ। तो बच्चों इस तरह का श्लोक दे दिया जाता है और जिसको पढ़कर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो इसी का आज मैं रिवीजन करवा रही हूँ। इसका अर्थ बहुत ध्यान से देखिए और कैसे इसको हल करते हैं वो भी आप देखिए, और कोई डाउट होगा तो पूछिए। बच्चों गिरि शिखरे मने होता है पर्वतों की ऊंचाई पे। ननु निज निकेतनम मतलब पर्वतों की ऊंचाई पर हमारा स्वयं का घर हो। निज निकेतनम मतलब, निकेतनम मतलब होता है घर, निज मने स्वयं का घर हो। विनैव यानम नगारोहणम, विनैव यानम मतलब होता है बिना यान के ही, विनैव मने बिना, यानम मने हवाई जहाज के ही, नगारोहणम मतलब वहाँ चढ़ जाएं। पर्वतों की शिखर पर हमारा अपना घर हो और हम वहाँ पर बिना किसी यान के उस पर चढ़ जाएं। और किस प्रकार चढ़ जाएं, अपने बल के द्वारा। बलम स्वकीयम भवति साधनम, और इस निज निकेतन पर चढ़ने का जो एकमात्र साधन होगा वो क्या होगा, हमारा खुद का बल। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इस चीज़ को ध्यान में रखकर हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहें। पथि मने होता है रास्ते में, पाषाण मने होता है पत्थर, विषमा मने विभिन्न प्रकार के, प्रखरा मने नुकीले। रास्ते में जब हम कठिनाइयों से जूझते हुए अपनी मंजिल की ओर पहुँचेंगे, निज निकेतन पर पहुँचेंगे, तो हमारे रास्ते में विभिन्न प्रकार के नुकीले, प्रखरा मने होता है नुकीले, पाषाण मने पत्थर आएंगे, विभिन्न प्रकार के नुकीले पत्थर आएंगे। अब नुकीले पत्थर मीन्स कठिनाइयाँ, समस्या ये आएंगी। हिंस्रा पशवः परितोह घोरा, हिंस्रा मने हिंसा, खतरनाक जानवर, पशवः मने जानवर, परितोह मने चारों ओर से, घोरह मने घेर लेंगे। हमें रास्ते में खतरनाक खूंखार जानवर घेर लेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम मतलब उनसे भी, उनको भी दूर करके, खलु यद्यपि गमनम फिर भी हमें आगे बढ़ना है। उन नुकीले पत्थरों का, उन हिंसात्मक पशुओं का भी सामना करके, उनको सुदुष्करम मतलब दूर करके हमें आगे बढ़ना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमेशा आगे चरण रखना है, आगे कदम बढ़ाना है। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, गिरि शिखरे किम अस्ति। प्रश्नों के उत्तर देखिए, उत्तर क्या होगा हमारा, गिरि शिखरे किम अस्ति, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम अस्ति, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ननु निज निकेतनम अस्ति। पथि कीदृशः पाषाणः सन्ति, रास्ते में किस प्रकार के पत्थर होंगे, तो क्या हो जाएगा, पथि विषमः प्रखरः पाषाणः सन्ति। ओके, विषमः प्रखरः पाषाणः सन्ति। अगला प्रश्न पूछ रहा है ख का पहला, कस्य बलम साधनम भवति, तो स्वकीयम बलम साधनम भवति, स्वयं का बल ही मुख्य साधन होता है। पथि कीदृशा अवरोधा कः सन्ति, पथि मने रास्ते में किस प्रकार के अवरोध उत्पन्न होंगे, तो उत्तर होगा पथि प्रखरः पाषाणः हिंसवः पशवः च अवरोधा सन्ति। ओके, क्या आएगा, रास्ते में हमारे कौन कौन से अवरोध होंगे, अवरोध मीन्स रुकावटें आएंगी, कौन से, हिंसात्मक पशु और विभिन्न प्रकार के नुकीले पत्थर।
गिरिशिखरे इति पदस्य विभक्ति वचनमस्ति। गिरिशिखरे इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो इसमें कौन सी विभक्ति है? ये सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। साधनम इति पदस्य विभक्ति वचनमस्ति। साधनम इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो ये द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। यदि कोई डाउट है तो पूछिए। अब मैं आप लोगों को पठित गद्यांश का प्रश्न कैसे हल करते हैं वो समझाऊंगी। ओके, तब तक वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कोई डाउट हो तो पूछिए।